जय मर्दाट काली भक्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घर की दहलीज पर खड़े होकर भूल कर भी आपने काम नहीं करने हैं। मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग ना, शायद हो सकता है उनके बड़े बुजुर्गों ने उनको नहीं बताया है, समझाया नहीं है, या फिर कई लोगों को ज्ञान नहीं होता और कई लोगों को अक्सर ज्ञात होने के बाद भी वो उसकी अनदेखी करते हैं। अरे कुछ नहीं होता, अरे छोड़, अरे चलेगा, कुछ नहीं होगा। ये सोच के आप कहीं ना कहीं ऐसा पाप कर रहे हो ना, जो आपको जीवन भर 7 पीढ़ी तक परेशान रखेगा। कई बार हम बोलते हैं ना, हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो ध्यान करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, पर फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो कहीं आप भी ऐसी कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए? उन्हीं गलतियों के बारे में आज मैं वास्तु शास्त्र के अनुसार बताऊंगा। ठीक है? अब उससे पहले मैं समझ जानकारी दूं कौन सी भूल है जो आपको दहलीज पर खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या, बाधा या संकट में फंसे पड़े हो और आपको उसका निवारण नहीं मिल रहा है, या पर्सनली मेरे से कुंडली विश्लेषण आप करवाना चाहते हो, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। तो वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें, और चार्जेस पे करने के बाद एक टाइम निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे डिस्कस करेंगे और उसके आधार पे आपको समाधान दूंगा। बस करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है और आपको समाधान मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का जैसा वीडियो है कि दहलीज पर खड़े होकर हमें वो कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता ही नहीं होता, बल्कि यही से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी होता है। इसलिए इस स्थान की पवित्रता और नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक माना गया है। कुछ सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें मुख्य द्वार पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना इसका प्रभाव घर की शांति, समृद्धि और सदस्यों के व्यवहार पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको मुख्य द्वार की देहरी पर कतई भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। वहां पर जोर जोर से पैर टैप करके चलना, यानी कि जैसे आवाजें जो लगाते हैं ना, जैसे आपने जूते पहने हुए हैं, चप्पलें पहनी हुई हैं और वहां पर आवाजें कर रहे हो, आप कई बार साफ कर देते हो दहलीज पर, ऐसे पैर झाड़ते हो या बजाते हो, ये कतई नहीं करना चाहिए। आपको पता है ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार आप वहां पर पैदा कर रहे हो। दहलीज एक तरीके से आपका मुख है, और मुख में आप अपने कुछ भी अगर बजाओ तो आपको किस तरीके की परेशानी हो सकती है, किस तरीके की चीजें महसूस हो सकती है, वो आप खुद जान सकते हो। तो उसी तरीके से आप दहलीज पर इस तरीके का व्यवहार ना करें। ये आप नकारात्मक ऊर्जा को बुलाओगे और अशांति आपके घर में पैदा हो जाएगी, लड़ाई झगड़े और कलेश सबसे ज्यादा होंगे। तो पैरों की आवाज दहलीज पर ना करें। दूसरी चीज, वास्तु शास्त्र के अनुसार चप्पल जूते घसीटना अपशकुन माना जाता है, और ये आलस्य और दरिद्रता को आमंत्रित करना कहते हैं। मुख्य द्वार पर जूते ठीक से पहने या उतारें, उन्हें घसीटे नहीं। ठीक है? तो जितने लोगों की भी आदत है पैर घिस घिस के चलना, जूते चप्पल घिस घिस के चलना, ये आदत अभी से बदल दो। ये आप खुद के लिए एक अशुभता पैदा कर रहे हो, आप नेगेटिविटी को बोल रहे हो कि मेरे साथ ही रहो। तो ऐसा ना करें। दूसरी चीज, वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर किसी के चरण स्पर्श करने से ऊर्जा का प्रवाह रुकता है। यह स्थान देवतुल्य माना जाता है, इसलिए यहां झुकना और चरण स्पर्श करना टालना चाहिए। कोशिश करें आपके मेहमान आप विदा कर रहे हो तो कभी भी उनकी दहलीज पर पांव ना छू, या घर के अंदर ही छू लें या फिर घर के बाहर ही छुएं, पर दहलीज पर यह कार्य कुछ भी इस तरीके से झुकने वाला कार्य, चरण स्पर्श वाला कार्य ना करें। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को मुख्य द्वार पर रखने से लक्ष्मी माता का अपमान होता है। ये दरिद्रता और धन हानि का संकेत देता है। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें और विशेष रूप से शाम के समय द्वार पर ना रखें, या इसका प्रयोग ही ना करें। 4 बजे के बाद झाड़ू का प्रयोग कतई भी ना करें। अगली चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार द्वार पर बालों में कंघी करना मानसिक अस्थिरता और नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है।
ये क्रियाएं घर में अनचाही ऊर्जा लाती हैं और भाग्य में रुकावट पैदा कर सकती है। तो जितनी भी महिलाएं, माताएं, बहनें या कोई भी अगर भाई साहब हैं जो इस तरीके का कार्य करते हैं कि कंघी अपनी दहलीज में प्रयोग करते हैं और बाल बनाते हैं, तो ऐसा आज ही से छोड़ दें। ये आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने कामों में अड़ंगा, अड़चने और अशुभता पैदा कर रहे हो। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।